नमस्कार, मेरा नाम है उत्कर्ष दुबे और आज हम बैठे हैं अमन सर के साथ। अमन सर अनअकैडमी में एज अ सीनियर काउंसलर काम कर रहे हैं। हेलो अमन सर, कैसे हैं आप? जी नमस्कार, आप सभी दर्शकों को भी हमारा नमस्कार। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया है सर। बहुत बढ़िया है। अमन जी, दरअसल मैं ये जानना चाह रहा था कि जैसे इस बीच जब आप अनअकैडमी में काम कर रहे हैं, आपकी हजारों लर्नर से या उनके पेरेंट्स से आपकी बात होती है, खासतौर से वो बच्चे जो भी 10th पास किए हुए हैं, 12th पास किए हुए हैं, आप उनसे जब बात करते हैं तो उनकी मेजर प्रॉब्लम क्या है? देखिए, जैसा कि आपने कहा, मैं बिल्कुल हर दिन मैं कई साल अभी तकरीबन मैं हजारों लर्नर से बात कर चुका हूँ और उनके माता पिता से भी बात करता हूँ, उनकी फैमिली से भी। तो मुझे यही समझ आया कि जो 10th और 12th के बच्चे होते हैं, उनका सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि सर मुझे यही गोल ही नहीं पता है, आखिर मुझे लाइफ में करना क्या है, मुझे अपने जीवन में करना क्या है। तो उसका मैं सबसे अच्छा और सबसे जो मेरे अकॉर्डिंग जो सरल भाषा में उसका उदाहरण है, ये है कि बच्चे को ना अपने आप को ढूंढने के लिए कि मुझे क्या करना है, अपने गोल को ढूंढने के लिए हमें ये ढूंढना पड़ता है कि हमारी एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है। हम सबसे पहले 10th में ही, जैसे आप 10th पास करो तभी ये सोच लो कि मुझे आखिर करना क्या है। हम उसका लिस्ट बनाओ, जैसे कि डॉक्टर, इंजीनियर, हमारे पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है, और उस अपॉर्चुनिटी में से आप एक गोल ढूंढो कि मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है। हमें ऐसा कौन सा काम हम करें जिसमें करने के बाद हमें बहुत ही अच्छा फील हो और उस काम को मैं बहुत ही बेहतरीन तरीकों से कर सकता हूँ। अब उसमें सारे अपॉर्चुनिटी आपके पास रहेंगे, फिर अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट को आप सेलेक्ट करोगे, फिर उसके बारे में आप सर्च करो और जानो कि आखिर यूपीएससी करना है मुझे, अगर मुझे डॉक्टर बनना है तो हम नीट की प्रिपरेशन करें। अगर हमें इंजीनियर बनना है तो हम आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन करें। अगर हमें नहीं देश सेवा करना, यूपीएससी करना है, आईएएस की परीक्षा पास करना है, तो हमें यूपीएससी की तैयारी करना चाहिए। और उसके बारे में फिर हम जानेंगे, उसके बारे में उसके हमारा आने वाला फ्यूचर, इंजीनियरिंग लाइफ कैसा होगा, हमारा डॉक्टर वाली लाइफ कैसा होगा, और हम यूपीएससी आईएएस की जो लाइफ है वो हमें किस तरीके से हम व्यतीत करेंगे, किस तरह से हम जिएंगे अपने उस लाइफ को, और जिसमें लगेगा आपके हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये काम कर पा रहे हैं और अपना पूरा 100% एफर्ट डालेंगे और मुझे मन भी लगेगा उस काम करने को। तो वहीं से आपकी आइडेंटिफिकेशन हो जाती है कि मुझे यही सेक्टर में जाना है, और इसके लिए अपना या तो करो तो जी जान लगा दो, वरना जाने दो, या तो उस चीज को करो ही मत, करो तो अपनी पूरी 100% दो। और एक दिन आप देखना, जैसा आप सोचते हो लाइफ में आप वैसा ही बन जाते हो, और आपकी वहीं से आइडेंटिफिकेशन हो जाती है कि आखिर मुझे में लाइफ में मुझे पाना क्या है और मुझे करना क्या है। और अपनी पूरी लाइफ आप उसी के पीछे मेहनत करते हो, और अपनी जो संगति बनाओ, अपनी जो फ्रेंड ऑफ सर्किल बनाओ, ये अपनी संगति भी उसी अकॉर्डिंग रखो जो आपको आपकी सफलताओं तक पहुंचाने में आपको मदद करे। क्योंकि आपकी जो सर्किल जिस तरीका से रहता है उसी अकॉर्डिंग आपके वहां की वाइब होती है। अगर आप कभी डिमोटिवेट हो लाइफ में तो आपके जो फ्रेंड सर्किल अगर अच्छा होंगे तो आपको मोटिवेट कर देते हैं। यही चीज है। तो बेसिकली जैसे जो 10th 12th के बच्चे हैं, देखा जाए तो टीनेज ही है ना, तो वो अपने जो उनको क्या बनना है लाइफ में वो उसको कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे? जैसे कि सपोज कोई बच्चा भी 10th पास हुआ है, तो अगर जैसे कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पेरेंट्स बहुत जागरूक हैं, कोई डॉक्टर के बच्चे हैं, इंजीनियर के बच्चे हैं, या पढ़े लिखे पेरेंट्स के बच्चे हैं, तो जनरली उनके पेरेंट्स उनको गाइड कर देते हैं। बट जो ऐसे बच्चे हैं जिनके पास गाइडेंस की कोई सुविधा नहीं है, उनको गाइड करने वाला कोई नहीं है, तो अब उनके पास तो ये प्रॉब्लम बहुत मेजर है कि वो कैसे चूज करें कि हमें कहाँ पे जाना है। तो उन बच्चों को आप कैसे मतलब लाइन पे लेके आते हो, कि उनको आप कैसे उनकी काउंसलिंग करते हो कि उनकी हेल्प हो जाती है? देखिए, बच्चे जब हमें प्यास लगती है, जब हमें फील होती है कि हमें प्यास लगी है, तो हम पानी की तलाश में निकलते हैं। जब हमें भूख लगती है तो हम भोजन की तलाश में निकलते हैं। वैसे ही जब मुझे लाइफ में कुछ करना होता है तो हम क्या करते हैं, अपने आप को ढूंढने के पीछे निकलते हैं, हम अपनी खोज में निकल जाते हैं। और जब हम अपनी खोज में निकल जाते हैं तो वहां हमें कंफ्यूजन होती है, जो मैंने अभी आपको बताया था रिसेंटली, कि हमें करना क्या है, हमारी गोल क्या है, और उसके पीछे फिर हम मेहनत करते हैं। तो उस बच्चों को ना निकलना चाहिए, और जो मोटिवेटेड बच्चे होंगे ना वो अपनी तलाश कर ही लेते हैं, और उन्हें गोल नहीं भी पता होता है, फिर भी वो निकलते हैं ढूंढते। जैसे जब प्यास लगती है आपको तो आप पानी की तलाश में निकलते हो, वैसे ही जब आपको अपने करियर की चिंता होती है तो आप अपने गोल को ढूंढने के लिए कि हमारी डेस्टिनी क्या है उसके पीछे आप निकलते हो। फिर आप उनके बारे में बात करते हो, जानकारी लेते हो, और फिर उनके लिए आप मेहनत करते हो, और जैसा आप सोचते हो लाइफ में एक दिन आप वैसा ही अचीव कर लेते हो और आप वही बन जाते हो। चलिए, बहुत बढ़िया है ना। आपसे ये बात सुन के जो भी दर्शक है वो भी देखेंगे
है ना, और वो अपनी बातों पे जो आपने बोली है उन पे वो गौर करेंगे, क्योंकि देखिए ज्ञान तो हर जगह है, बातें वो हर कोई बोलता है, बट आपकी बात सुन के कौन अपने अंदर इंप्लीमेंट कर पाता है, ये बड़ी चीज है ये ना? बहुत बड़ी चीज है। और हर लर्नर को मैं यही कहूंगा कि हर कोई ना अपने आप को ढूंढिए, ये हमारे अकॉर्डिंग नहीं, आप अपने फैमिली और अपने जहां पे स्टैंड कर रहे हो करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप ढूंढो। ऐसा नहीं कि आज हम कुछ और सोच रहे हैं कर कुछ और रहे हैं। इससे क्या होगा, अगर आपने 4 साल IIT, आपकी एरिया ऑफ इंटरेस्ट नहीं है IIT JEE की, और आपकी इंटरेस्ट है UPSC करने में, और पापा की या मम्मी की वजह से आपने प्रेशराइज किया कि IIT JEE की प्रिपरेशन करने लगा, आखिर में क्या हुआ कि आपने कभी क्लियर ही नहीं कर पाया, तो आपके 4 साल तो चले गए ना। जो 4 साल आपने मेहनत किया, स्ट्रगल किया, वो 4 साल आपके बेकार हो गए, और उसके साथ में फिर आप 0 से स्टार्ट करोगे। और आप अगर आपकी डॉक्टर बनना है और पढ़ाई करोगे आप बायोलॉजी की, UPSC की जब तैयारी करोगे तो आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, जो NCERT के सारे बुक्स हैं ये आपको पढ़ने होंगे, तो आपको फिर से 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा, आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं आप 5 साल पीछे चले गए। तो क्यों ना हम बेसिक से वही काम करें जिसमें हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है और जिसमें हम अपना 100% दे सकें। ये चीज जैसे कि आपकी बातों से मुझे एक वाकया याद आया कि एक बच्चा था जो UPSC करना चाहता था, बट उसके पेरेंट्स राजी नहीं हुए, है ना, कि UPSC की तैयारी करे। बेसिकली उसने बैंक के लिए कोचिंग किया, और 3 महीने के बाद जब मैंने उसकी प्रोफाइल को देखा कि हाँ इसने बैंक में इतनी कितनी पढ़ाई कर ली, तो उस बच्चे ने एक सिंगल क्लास तक नहीं देखी थी। तो उसमें क्या हुआ कि उसका टाइम भी वेस्ट हुआ और उनका जो पैसा था वो भी वेस्ट हुआ, क्योंकि बेसिकली उस बच्चे को बैंक का नहीं करना था, उसको UPSC का करना था, है ना। और उसके पेरेंट्स ने अनवांटेड वहां पे दखलंदाजी की, है ना, और उसको बैंक का कराया। तो कहने का मतलब ये है कि बच्चों की सुननी चाहिए, है ना, और बच्चे पहले अपनी खुद की सुने, उसके बाद पेरेंट्स को उनकी सुननी चाहिए, समझनी चाहिए। और बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि अगर जो ट्रांजिशन का फेस होता है, जैसे अगर किसी ने 10th पास करके 12th में जाना है, या 12th पास करके ग्रेजुएशन में जाना है, या 12th या ग्रेजुएशन पास करके उनको मास्टर्स में जाना है, तो उनको अपनी एक काउंसलिंग करा लेनी चाहिए, ताकि उनके पास जितनी अपॉर्चुनिटी है वो उनको पता चल सके, है ना, क्योंकि ट्रांजिशन का फेस है। कोई 12th पास किया है, अब वो ग्रेजुएशन में जा रहा है, तो ये ट्रांजिशन का फेस हुआ, 10th पास करके 12th में जा रहा है, तो अगर उस टाइम पे उसकी किसी एक्सपर्ट से काउंसलिंग हो जाए और उसको सारी चीजें पता चल जाए, उस हिसाब से वो अपने फैसले ले पाए, तो ये बहुत अच्छा फैसला होगा, है कि नहीं? हर बच्चे को काउंसलिंग 10th के बाद हर फैमिली की जिम्मेदारी बनती है, उसके पेरेंट्स की जिम्मेदारी बनती है कि अपने बच्चे को काउंसलिंग सेशन दे, और बच्चे को ना उसकी जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है उसको ढूंढे, और उसके लिए फिर फैमिली भी उतना स्ट्रगल करे, उनके पापा मम्मी भी स्ट्रगल करे, और बच्चे तो करेंगे, बच्चे तो लगातार लाइफ बिल्कुल, क्योंकि पेरेंट्स को हेल्प करनी पड़ेगी। बच्चे उसमें अच्छा कर पाएंगे जिसमें बच्चे की इंटरेस्ट है, क्योंकि करना बच्चे को, लाइफ जीनी है बच्चे को। माता पिता का जीवन तो वैसे ही आधा जीवन उम्र गुजर जाती है और आधा बचते हैं, तो क्यों ना हम बच्चे को उनकी सपने जीने दे। अच्छा, तो मतलब कहने का मतलब ये है कि पेरेंट्स को क्या करना चाहिए कि बच्चे को काउंसलर से मिला देना चाहिए, काउंसलर अपने हिसाब से बच्चे में आइडेंटिफाई कर ले जाएगा कि उसका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, है ना। क्योंकि ये जिम्मेदारी कहीं ना कहीं माता पिता का भी बनती है कि माता पिता अपने बच्चों के लिए इतना तो जरूर करें, और बच्चे का सपना आइडेंटिफाई करके अब बच्चे के सपने को पूरा करने में अपना भी योगदान दे, ना कि अपनी सपने को बच्चे के ऊपर दे दे। इससे बच्चे कभी अपने मन से काम नहीं कर पाएंगे, अपने 100% एफर्ट नहीं डाल पाएंगे। ठीक है ना। ठीक है मन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बताने के लिए। नमस्कार आप सभी को भी हमारा नमस्कार, हम दोनों का नमस्कार आप सभी।